हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी आज की न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन के बारे में, ज्ञान के बारे में और तो और बाबों के बारे में। भाई आईआईटी वाला बाबा कम नहीं था कि यूपीएससी वाला बाबा भी आ गया। थोड़े दिन और रुक जाओ, अभी यूपीएससी वाला बाबा आया, अभी एमबीए वाला बाबा आ जाएगा, फिर एमबीबीएस वाला बाबा आ जाएगा। हर प्रकार के बाबे आ जाएंगे भाई। तो यही कुछ देखने वाले हैं हम, तो चलिए देखते हैं। क्या लगता है मैं सब पीऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी घटिया चीजें पीते नहीं हूं मैं, ठीक है? मैं ऐसी चीजें पीता नहीं, पर लोगों को ज्ञान देने के लिए अपने पैसे खर्च करके खरीद के ला के सड़क पे गंदा मचा। और आजकल जो फैशन बन गया ना अपने इंडिया के अंदर, इतनी सारी जो खराब चीज है आपकी बॉडी को खराब कर रही है ऐसी यूज, तो वही ऐसी चीजें बिल्कुल पियो भी मत, ठीक है? ये देखो, ये ऐसी चीज क्यों? ये चीजें पी रहे हैं ना, ये देखो, ये मजा आपका, ये सारी गंदी चीज भाई। अभी भी मौका है, इन सब घटिया चीजों को छोड़ दो, ठीक है? अपनी बॉडी को अगर हाँ, इन सब चीज़ों को छोड़ दो, डब्बे खरीदो, डब्बे वाला प्रोटीन खाओ। और वो नहीं खा सकते तो दारू पी लो, दारू नहीं पी सकते तो चकरा खा लो। बे भाई माना तुम्हें किसी को ज्ञान देना है कि भाई ये सब चीज़ें मत करो, तो तुम भाई ज़रूरी है उसको खरीद के उसको वेस्ट करके तुम उसे दिखा भी सकते हो। दिखाने की भी क्या जरूरत है, तुमने उसे खरीदा ही क्यों? तुम्हें किसी को ज्ञान देना है, किसी को समझाना है कि तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, तो आराम से समझाओ। भाई तूने वहाँ पर गंद मचा दिया, तूने वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक फेंक दी, कोल्ड ड्रिंक के बाद वहाँ पर बोतलें भी फेंक दी। अब तूने उठाई ना उठाई ये किसको पता है? हमें पता है? नहीं पता। क्या पता तूने उसको उठाया ही ना, ये भी तो हो सकता है तूने उसे गंद मचा दिया वहीं पर ही। तो भाई अगर तूने उसे उठाया भी तो तूने फेंका ही क्यों? अगर तू ये एक्सक्यूज़ दे दे कि मैंने तो उठाया था, पर अगर तूने उठाया तो तूने फेंका ही क्यों? तू पागल है? तेरे यहाँ खाने अकल नहीं है? मतलब मर्जी है तुम्हारी, पीना है पियो। लोगों को पता है ये इनकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर लोग पीते हैं। मतलब इतनी भी हानिकारक नहीं है भाई, थोड़ी बहुत ही पी लेनी चाहिए कभी कभार, कुछ नहीं होता। दारू नहीं, कोल्ड ड्रिंक। हाँ, फिर कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा सा आप अंदर चले और उनको दिखाएं कि बाबा जी जो यहाँ पे यूपीएससी के जो सारे नोट्स तैयार करके रखे हैं, जो छात्रों को वो पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, जो नोट्स उनके लिए तैयार करते हैं, वो कितना उपयोगी और किस तरीके से बाबा ने अपने हैंड राइटिंग से अपने खुद से लिखकर सारे नोट्स को तैयार किया है। देख सकते हैं नीचे पूरी फाइल की गड्डी लगी हुई है, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग विषयों की किताबें रखी हुई है, तमाम फाइलें रखी हुई है जिसपे तमाम वो सारे क्वेश्चन है जो यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको ये सारी चीजें जानकारी ऊपर। बस इसी चीज़ की तो कमी थी, यूपीएससी वाला पापा भी आ गया। मतलब आईआईटी वाला पापा कम था क्या जो यूपीएससी वाला पापा भी आ? और तो और छोड़ो भाई साहब, अगर तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान है, तुम्हारे खाने इतनी अकल है, तो भाई तुम बाप बे क्यों बने बैठे हो? तुम फिजिक्स वाला में जाके बच्चों को कोचिंग क्यों नहीं दे रहे? तुम्हारे से कितने बच्चे सीखेंगे? तुम एक बच्चे को क्यों सिखा रहे हो? तुम हज़ारों बच्चों को सिखाओ भाई। है अभी तो तुम ठहर जाओ, अभी तो वक्त कम है। अभी तो आएगा चाय वाला पापा, एमबीए वाला पापा, बाबे का भी पापा है। मतलब कि इतनी बुद्धि खराब कर रखी है भाई, हर बापे आ रहे हैं, कोई भी बाप उठ के बाबा बन जा रहा है। यूपीएससी पापा क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? एक तरफ समय रैना ने इतना कुछ बना दिया, इलाहाबादिया ने इतना कुछ बोल दिया, इलाहाबादी ने इतना कुछ बोल दिया कि भाई को जेल कर रहे हैं। और जो गाली गलौज करके कह रहे हैं कि इसने गलत करा, वो गाली गलौज करके कह रहे हैं इसने गलत करा, तो तुम क्या फूल बांध रहे हो? तुम उसके गले में माला डाल रहे हो? नहीं ना, तुम भी तो गलती कर रहे हो बेवकूफ। हम ये नहीं कह रहे कि वो सही है भाई, वो बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा ही गलत है, वो पूरा ही गलत है भाई। उसने अपनी इमेज की धज्जियाँ उड़ा दी पूरी तरह से, उसने माफ़ी भी मांग लिया। अबे उसकी इमेज का तो धज्जियाँ उड़ चुकी है, तो भाई तुम माफ़ करो दो। उसने किसी का मर्डर तो नहीं करा, और जो उसको बोल रहे तूने गलत करा, वो क्या लिख के बोल रहे हैं? वो गाली गलौज दे रहे हैं और कह रहे तूने गलत करा। भाई तुम क्या ही कर रहे हो? तुम तो फूल की माला बांध रहे हो उसके गले में। उसने गलत करा, पर तुम क्या सही कर रहे हो? अगर सरकार मतलब कि इस पे एक्शन उठाई है तो भाई जितनी भी गाली गलौज वाली वीडियो है ना, सब बंद करा दो भाई, सब। क्योंकि एक चीज़ बंद होगी तो दूसरी खुल जाएगी। इससे बढ़िया एक चीज़ बंद हो रही है तो सारी बंद हो, तब फ़ायदा है ना? तो भाई करवा सकते हो तो करवा दो। और बाकी हम तो देखते भी नहीं थे, करवाओ चाहे ना करवाओ, हमें फ़र्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों को देखते ही नहीं है। मैंने कहीं सुना था कि हमारी तो 7 स्किन होती है ना, तो मैंने बोला मैं 1-2 स्किन ऐसे बहुत ज़्यादा घिस लूँगी ना तो मेरी वापस वो नई बेबी स्किन आ जाएगी, वाइट वाली। तो मैंने वो पत्थर लिया हाथ में और मैं घिसती गई और मैं घिसती गई हाथ को, और मैं घिसती गई और वो खून आने लगा। तो वो कलर वाइट नहीं आया, वो कलर रेड आया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये वाइट कलर क्यों नहीं आया।
फिर मामी ने किसी ने देख लिया और वो उन्होंने जल्दी हाथ से ले लिया, बोला सुते क्यों गाड़ी ते किचे सुकरे चे ऐसे बोलने लगे। और मैंने बोला कहीं कुछ नहीं मामी कुछ नहीं, वो मुझे लग गया था, मैं धो रही थी घिस रही थी, ऐसे ऐसे कुछ बोल दिया। उन्होंने फिर दवाई ववाई लगा दी ऐसा। बट तब मुझे ना अपने आप को पता चल गया कि ऐसे घिसने से वाइट नहीं होते। बट मुझे फिर भी तभी तक तो समझ ही नहीं आया था, तब बस इतना हुआ कि ऐसे घिसने से वाइट नहीं होते, बट तब नहीं पता था कि क्यों वाइट नहीं होते थे। अच्छा, तुम छोटे थे तो तुम्हें ये किसी से सुना तुमने तो तुम घिसने लग गए। अबे छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं होता क्या काला है क्या गोरा है। चलो मानो अगर तुम्हें पता भी था क्या काला है क्या थे, तो भाई तुमने अपना हाथ ही घिस दिया। जिस बच्चे को ये पता है ये रंग काला है, इस ये गोरा है, मैं गोरी हूँ, ये काला है, तो भाई उस बच्चे को यह भी तो पता होगा कि अगर हाथ को घिसेंगे तो स्किन नहीं निकलेगी, खून निकलेगा। भाई वो बच्चा तुमसे ज़्यादा स्मार्ट होगा। और अगर तुम बड़ी भी थी तो तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं थी भाई, क्या काला क्या गोरा। भाई क्या मोटिवेशन पॉडकास्ट है भाई, क्या मोटिवेशन पॉडकास्ट है। मतलब इसको देख के क्या ही समझ आ रहा है हमें, क्या ही समझ आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हमें। अबे हर किसी को मुंह उठा के पॉडकास्ट करो, तुम्हारी लाइफ की स्टोरी वाह यार। अबे ऐसी लाइफ की स्टोरी हो ना जिसको सुन के किसी को शिक्षा मिले, ये नहीं कि बंदे कहें भाई क्या बकवास स्टोरी सुना रहे हो। फिर तुम बोलेंगे अबे तुम्हें क्या, उसके जीवन की स्टोरी है, तुम क्यों सुन रहे हो। भाई हमारे सामने आ गई तो हमने सुन ली, और हमने सुन ली तो हमने बता दिया, और हमने बता दी तो तुम्हें दिखा भी दी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राम राम जी।